और जब उनसे कहा गया कि तुमने डिक्टेटर से क्या लिया, उन्होंने कहा पैसे तो उसे बनाना ही बनाना है, क्यों नहीं हम कुछ वापस लेकर के उसमें अच्छे में डाल दें। अगर किसी ने बनाना ही बनाना, ये कहना कि ये पैसे में अच्छा है या ये पैसे में बुरा है, लो और उसको अच्छे में डालो। और कभी सोचो मत अच्छा क्या है बुरा क्या है, जिस चीज के लिए बनाए गए हो वो करो और अपनी जिंदगी को तितली की तरह रखो, आए हल्केपन से, मजे से आए और चले भी गए। और ये मत सोचो कि मेरी जिंदगी के बाद कौन मेरे बारे में सोचेगा या इस समय भी कौन मेरे बारे में सोचा। आपको मेरे पास इस वक्त ताकत नहीं है देश को हरा करने के लिए, तो मैंने अपने घर को हरा कर दिया, घर के बाहर जाकर के मैंने सड़क को हरा कर दिया। इस तरीके से जो जहां ताकत आपके पास हो उसी चीज को आप शान से रखो, वही उसमें संत बना आती है। कुछ लोग करते धरना से, कुछ लोग करते काम से, कुछ लोग करते गुस्सा से, साम दाम दंड भेद क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अच्छा ही करके जाओ। अब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। एक तो ये गंगा सरकार साफ नहीं कर सकती और ना कभी करेगी। एक शब्द मुझसे पूछा जाता, एक सवाल बार बार मुझसे पूछा जाता है, जैसे मैंने पैदा किया हो कि बंदर क्यों बैठे हैं शहर में। बंदर बैठे हैं शहर में मेनका गांधी के पैदा करने से नहीं, लेकिन बंदर इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक कानून है और वो ये है कि सरकार पैसा देती है फायर आग लगाने के लिए जंगलों को। और क्यों देती है और किस तरीके से देती है। ये जंगल, यहाँ लाइन बनाओ, उसमें पहले से आग लगाओ ताकि जब गर्मी आएगी बाकियों में आग नहीं लगेगा। लेकिन वो पैसा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कमाई है पूरे स्टेट में, हर स्टेट में, क्योंकि दिल्ली से जाती है हर एक के लिए करोड़ों रुपए में। तो क्या करते हैं वो सारा पैसा अपने लिए रखते हैं, कह देते कि उन्होंने फायर लाइन बनाया है और अंत में जाकर के जनवरी फरवरी में जंगल को आग लगा देते हैं दिखाने के लिए। उस जनवरी फरवरी में पूरे जंगल को आग लग ही जाता है, चाहे वैसे लगे या ना लगे, वैसे तो लग ही जाता है। क्योंकि मैं उन दिनों में जाती हूँ जंगलों में और आग खुद ब खुद बुझा करके आती हूँ। 5, 10, 15, 20, 500 ये हर महीने का मेरा निवास है। ये पीलीभीत में, क्योंकि मैंने देखा राज पीलीभीत में जितने पेड़ हैं और कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए क्योंकि ये बुझते हैं। अब मैंने लाख कोशिश की है कि ये फायर लाइन का जो बकवास है इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन सरकार मना करती है क्योंकि हर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला कहता है नहीं बहुत जरूरी है। क्योंकि उसकी जेब में हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जाता है। अब उसी तरीके से गंगा और जमुना के प्रदूषण को में सबसे बड़ी आमदनी, तो अब कोई भी नदी ले लो, कह दो कि हम इसका प्रदूषण बंद कर देंगे, खत्म होगी बात, 800 करोड़ रुपए आपकी जेब में। ये जब मैं मंत्री थी, जिसके लिए 20 साल हो गए हैं, उस समय जब गंगा एक्शन प्लान खत्म हुआ था फर्स्ट फेज, उस समय 1 टका फर्क नहीं पड़ता, 1 टका भी नहीं। और सारा का सारा पैसा, मिसाल जो बिहार को दिया गया था उसमें रेस्ट हाउसेज में डाला गया था राजनीतिक लोगों के, जो हरिद्वार में गया था, जो बनारस में गया था, सब जगह बन गया था। अब जैसे कि अब आपके मंत्री ने अनाउंस किया है कि वो सारा पैसा डालना है ग्लेशियर्स को बचाने वाले एक ग्लेशियर बिल्डिंग में, जिसमें वो सोचेंगे कि ग्लेशियर्स को कैसे बचा सकते हैं। अब जितनी बड़ी की बिल्डिंग बिल्कुल जहां ग्लेशियर रिट्रीट हो चुका है, तो यानी कि जो थोड़ा बहुत बच सकता था गुंजाइश वापस आने का, माफ करो,